हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 के लिए चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं। इंग्लिश की बुक से, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपको कभी भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। ओके, इस स्टोरी को लिखा है G.L. फ्यूंटिस ने, और वो एक मैक्सिकन राइटर, एक पोएट और एक जर्नलिस्ट भी रह चुके थे। इस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं लेंचो, जो कि मेन किरदार है, मुख्य किरदार है, जो कि एक फार्मर है। उसके बाद द वुमन करके यहाँ पर लेंचो की वाइफ हैं। उनके बच्चे हैं, एक पोस्टमैन है और एक पोस्ट मास्टर है। ये 5 कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे इस स्टोरी में। ओके, ये स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर एक मकान, एक घर की बात है जो कि एक वैली के ऊपर है। देयर वॉज एन ओनली हाउस इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक नीची पहाड़ी के चोटी पे, शिखर पे, जिसको हम इंग्लिश में क्रेस्ट कहते हैं, उसमें, उस पूरी घाटी में जो एक घर है वो कहाँ पे है? इट इज़ ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ओके, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। यहाँ से कोई भी नदी देख सकता है और जो मकई है उसके खेत, मकई से भरे हुए खेत देख सकता है, और उस पे फूल भी आ चुके हैं। दैट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि बताते हैं कि आने वाला टाइम अच्छा आने वाला है और फसल अच्छी होने वाली है। इस चैप्टर में लेंचो एक फार्मर है, इसलिए ये सेटअप शुरू से दिया गया है ताकि आपको एक फील आए कि ये जो स्टोरी है कोई मॉडर्न सिटी के आसपास नहीं घूमेगी। ये स्टोरी एक गांव में है जहाँ पे एक फार्मर है और वो उसकी खेती के बारे में ही ज़्यादातर बातें सोच रहा है। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं The only thing that the earth needed was a downpour or a shower। डाउनपोर का मतलब होता है तेज़ बारिश और शावर का मतलब है हल्की बारिश। लेंचो को सिर्फ इतना चाहिए कि या तो तेज़ बारिश हो जाए या तो हल्का सा बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल उग जाए। उसके लिए यही सब कुछ है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेंचो वॉज अ फार्मर एंड ही वॉज श्योर दैट देयर वुड बी गुड अमाउंट ऑफ रेन अप्रोचिंग सून। वो एक किसान है और किसानों को पता चल जाता है बादलों को देख के कि बारिश कैसा रहने वाला है। तो लेंचो जो था वो श्योर था कि इस बार बारिश अच्छा होने वाला है और जल्दी होने वाला है। द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग द सपर। सपर होता है ऐसा खाना जो लंच या डिनर के बीच में लिया जाए। ओके, जो वाइफ है उसकी, वो एक सपर बना रही है उस वक्त। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे हैं उसके घर के, वो खेतों में काम कर रहे हैं। एंड द यंगर वंस वर प्लेइंग नियर दी हाउस। और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के नज़दीक खेल रहे हैं। ये एक पूरा सेटअप आपके लिए रेडी कर दिया है कि एक आप वैली इमेजिन कीजिए, उसमें एक मकान है, उस मकान के अंदर आप आइए तो एक वुमन है, वो खाना बना रही हैं, और बच्चे जो है, बड़े बच्चे, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और बड़े बच्चे काम कर रहे हैं फील्ड में, मतलब कि खेत में। ओके, ये एक सेटअप। इट वॉज ड्यूरिंग द मील द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन फेल। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी जब वे खाना खा रहे थे। लेंचो प्रेडिक्टेड दैट अर्लियर। उसने अनुमान लगाया था कि ऐसा होगा बादलों को देख के। द ड्रॉप्स वर 10 सेंट pieces, the big drops, and the small ones were 5 cent pieces according to लेंचो। अब लेंचो को बारिश की बड़ी जो बूंदें थी उसमें 10 पैसे के सिक्के दिख रहे थे, और जो छोटी बूंदें थी उसमें 5 पैसे के। बारिश किसानों के लिए पैसों के समान ही होती हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि पैसे गिर रहे हैं, बारिश जो है वो उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा है उसके लिए। द एयर वॉज फ्रेश, द मैन वेंट आउट टू फील द ड्रॉप्स ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। वो बारिश को फील करने के लिए वहाँ पर बाहर जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही सीन ये लगान मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जब बादल आता है तो किसान सारे बाहर निकल के आते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन लेंचो की थी। लेंचो भी इसी तरह से खुश था और बारिश को फील करने के लिए वो घर से बाहर आता है।
और और उसके बाद जो होता है दैट्स अ टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर आप देखिए बादल चले जाते हैं, बट इस मूवी में तो सूरज निकल के आता है, जबकि लेंचो के किस्से में तो और भी गलत होता है। देन सडनली द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड अलॉन्ग विथ रेन हैवी हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल। जी हाँ, अचानक से तेज़ हवाएं चलती हैं और बारिश के साथ साथ बर्फ़ का तूफान आ जाता है। और नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पत्ता तक झाड़ पर नहीं बचता है, इतना बुरा तूफान आता है। एंड द होल वैली वॉज कवर्ड विथ स्नो एज इफ़ इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। सारी के सारी जो वैली है, जो घाटी है, उसमें इतना बर्फ़ छा जाता है कि मानो ऐसा लगता है कि नमक पूरी जगह पर, नमक की चादर फैल गई हो। द फ्लावर्स वर गॉन, जो पहली स्लाइड में हमने बताया था कि मकई पे फ्लावर्स भी आए थे, वो भी जा चुके हैं अब। सो ये कंप्लीट टर्न अराउंड हो रहा है यहाँ पर स्टोरी का। ओके, उसके बाद लेंचो सेड सैडली अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब ये क्या होता है? लोकस्ट, टिड्डियाँ जिसे हम कहते हैं, जो आज के टाइम पे अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करती है फार्मर्स को। वो सारी टिड्डियाँ आ जाती है और उसके प्रलय से जितना नुकसान होता है उससे ज़्यादा नुकसान उस हेल स्टॉर्म से हो गया है लेंचो को। जी हाँ, सो वो कहता है दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी मकाई नहीं उगेगी, हमारी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और एक किसान के लिए ये एक नाइटमेयर है, बहुत बुरा सपना है। बट लेंचो वॉज अ मैन ऑफ होप, उसको बहुत ही उम्मीद थी। उसने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, कोई नहीं मरेगा भूख से। गॉड्स आइज सी एवरीथिंग इवन द कॉन्शियंसी ऑफ अ मैन, इंसान के अंदर का उसका जो सच और झूठ पहचानने का ज़मीर है वो भी खुदा को पता है, वो भी गॉड को पता है। सो उसे पता है कि गॉड, खुदा मेरी मदद करेगा। इसलिए अब चैप्टर का जो टाइटल है अ लेटर टू गॉड, अब वो एक लेटर लिखेगा गॉड को कि आप मेरी मदद कीजिए। सो वो लिखता है अ लेटर टू गॉड। यस, क्या आप कभी ऐसा करेंगे? आप कभी गॉड को लेटर लिखेंगे? लेंचो का जो फेथ था, जो होप था, वही इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको गॉड पे इतना यकीन है कि वो एक लेटर लिखता है गॉड को। सो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन बट ही कुड राइट। इसका मीनिंग है कि वो बहुत ही मेहनतू इंसान था, खेतों में काम करता था और जनरली फार्मर्स को लिखना पढ़ना नहीं आता था, बट वो लिख सकता था। सो ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू द गॉड। तो उसने एक लेटर लिखने की शुरुआत की और लिखा, क्या लिखा आप देखिए। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली और मैं भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पैसोज टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लीव। मुझे 100 पैसोज, पैसोज एक करेंसी है जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में चलती है। वो बोलता है मुझे 100 पैसोज चाहिए ताकि मैं अपने खेतर को फिर से जोत सकूं, फिर से अनाज उगा सकूं और रहने के लिए भी। अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक फिर से फसल नहीं उग जाती तब तक। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसने उसका कारण बताया। फिर राइटर ने हमें यहीं पर स्टॉप कर दिया, बस उसने इतना ही लिखा लेटर में, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। उसके बाद ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप एंड पोस्टेड अ स्टैम्प ऑन इट। उसने एनवेलप पे एक स्टैम्प लगाया और लिखा टू गॉड, गॉड के लिए ये लेटर है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को कहाँ डाल दिया? मेल बॉक्स में डाल दिया। ओके, उसके बाद अ पोस्टमैन सॉ दिस एंड लाफ्ड। वहाँ पर एक पोस्टमैन था, उसने उस लेटर को देखा और हंसा, क्योंकि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? टू गॉड। ये पहला लेटर उनको ऐसा मिला था जो गॉड तक पहुँचाना था उनको। सो ही वेंट टू हिज बॉस एंड शोड इट टू हिम। उसने पोस्टमास्टर को वो लेटर दिखाया। अब जो पोस्टमास्टर था वो एक फैट एमिएबल, मतलब मिलनसार अच्छा इंसान था, मोटा था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को, क्योंकि ये बहुत ही फ़नी है एक तरीके से। बट ही एक्सक्लेम्ड, पर दूसरे ही पल उसको ख्याल आया, वॉट फेथ, क्या ईमान है, क्या भरोसा है खुदा पे।
उसको बहुत अच्छा लगा यह देखकर। अब वो बंदा उसकी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता था, सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। सोचिए अगर उसने ये ना किया होता तो लेंचो का जो कॉन्फिडेंस था गॉड में वो टूट जाता। तो उसने डिसाइड किया कि मैं लेंचो की हेल्प करूँगा। ही कलेक्टेड सम अमाउंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज़ एंड गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी बट कुडंट प्रोवाइड 100 पेसोज। उसने अपने दोस्तों से पैसे मांगे, वहाँ काम करने वाले लोगों से पैसे मांगे, पर 100 पेसोज नहीं हो पाए। देर वॉज ओनली 70, सिर्फ 70 पेसोज कलेक्ट हो पाए। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो एंड रॉट नथिंग बट साइन गॉड। उसने वो पैसे एनवेलप में रख दिए और गॉड करके सिग्नेचर कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा और लिख दिया टू लेंचो। यानी ये खत कहाँ जाना है? लेंचो के पास। अब अगले संडे लेंचो जल्दी आ गया क्योंकि उससे इतना भरोसा था खुदा पे कि हाँ पैसे आ ही जाएंगे। तो वो पैसे लेने आया एंड ओपन दी एनवेलप। उसने एनवेलप को खोला। ही वॉज नॉट सरप्राइज टू सी द मनी। ये देखिए आप, अगर आप ऐसा कुछ करें सपोज सम टाइम फ़नी वे में, तो आपको यकीन ना हो कि हाँ पैसे आएंगे, बट उसका यकीन था ऐसा कि उसको तो पता ही था कि पैसे आने वाले हैं, तो उसको सरप्राइज़ नहीं था। पर ही वॉज एंग्री एज इट वॉज लेस देन वॉट ही एक्सपेक्टेड। वो गुस्सा हो गया थोड़ा सा कि ये कैसे हो गया, 70 पेसोस क्यों आए, मैंने तो 100 मांगे थे। तो लेंचो ने फिर से लिखना शुरू किया। वहाँ पर ही उसने फिर से दोबारा से जो वहाँ पे टेबल पड़ा हुआ था उसने ही स्टार्टेड राइटिंग अगेन एंड लिक द स्टैम्प एंड फिक्स्ड इट विद अ फीस। उसने क्या किया, अपनी ज़बान से स्टैम्प लगा दिया उस पर लिख कर और मुक्का मार के उसको चिपका दिया वहाँ पे। और उसमें क्या लिखा था? इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। गॉड, आपसे मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है उन पैसों की। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मुझे यहाँ इस मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, ये सबसे आयरॉनिकल लाइन है इस चैप्टर की। जिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसकी मदद की खुद के पैसों से, लेंचो उन्हीं को कह रहा है कि ये लोग बेईमान लोग हैं। शायद उसको ये लग रहा है कि गॉड ने जो पैसे भेजे थे उसमें से कुछ पैसे इन्होंने चुरा लिए हैं बीच में से। सो वो लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए होंगे अगर उनको ये पता चलता। सो ये आयरनी है, ये जो थीम है इस चैप्टर की, ये एक आयरनी है कि जो उनकी हेल्प करना चाहते थे उन्हीं को वो गलत समझ रहा है। दैट्स कॉल्ड एन आयरनी, इसे आयरनी कहते हैं। सो इस चैप्टर में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक लेंचो का जो फेथ है वो, और जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जो आयरनी होती है वो। ये दोनों चीज़ें इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक दीजिए। हम आगे सारे चैप्टर्स बनाने वाले हैं और सारा ग्रामर भी हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आप 10th 11th 12th कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, सो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब दिस चैनल तो आपको आगे ट्यूशन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स अ प्रॉमिस। थैंक यू।